हमारी जिंदगी में भी आम आदमी की तरह मुश्किलें आती हैं। कभी कभी ऐसे क्राइम करने पर मजबूर हो जाते हैं ताकि अपने परिवार के लिए कुछ छोड़ कर जा सकें। हम तो बस आम लोग हैं आपकी तरह। शायद बाहर के लोगों के लिए चोर से ज्यादा कुछ नहीं है। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राउड स्टूडियोज। दोस्तों, बॉलीवुड इन दिनों अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। एक तरफ फिल्में जहां बॉक्स ऑफिस पर लगातार फ्लॉप हो रही हैं, तो दूसरी तरफ नए नए आरोप भी लग रहे हैं। अभी नेपोटिज्म सहित कई मुद्दों पर आधारित बॉलीवुड बायकॉट का मुद्दा ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब इसमें ईडी की एंट्री हो चुकी है। ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। इनका क्या काम होता है कि कहीं भी उल्टी सीधी अगर लेन देन होती है पैसों में, तो ये उस पर जांच बिठा देती है। ये एक जांच एजेंसी भी कह सकते हैं। अब ईडी को शिकायत मिली है कि करण जौहर के प्रोडक्शन में बनी पैन इंडिया फिल्म लाइगर के निर्माण में काला और हवाला धन का इस्तेमाल हुआ है। विदेशी फंडिंग की गई है, जिसके बारे में प्रोड्यूसर ने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी। इसी वजह से ईडी ने पहले फिल्म के को प्रोड्यूसर चार्मी कौर से पूछताछ की, उसके बाद डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ से, और उसके बाद फिल्म के लीड एक्टर विजय देवरकोंडा से अब पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया। फिल्म लाइगर, जो कि 25 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, इस फिल्म का बजट 125 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। फिल्म को पैन इंडिया हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज किया गया था। इतना ही नहीं, इसके प्रमोशन में साउथ से लेकर नॉर्थ तक पानी की तरह पैसा बहाया गया। लेकिन रिलीज के बाद फिल्म फ्लॉप गई। इसने बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्ड वाइड 56 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। इस तरह फिल्म फ्लॉप रही थी, लेकिन इस बीच किसी ने फिल्म के मेकर्स पर ब्लैक मनी और हवाला धन का इस्तेमाल करने की सनसनी फैला दी। दोस्तों, कहावत है कि बिना आग के धुआं नहीं होता। लाइगर के मेकर्स और एक्टर का जो होगा सो होगा। लेकिन देखा जाए दोस्तों, तो पिछले कुछ सालों में मेगा बजट फिल्मों का निर्माण बहुत ज्यादा हो गया है। उससे शक होता है, क्योंकि फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट भी बहुत ज्यादा हो गई है, तो इतना पैसा लगा कौन रहा है। जब बॉलीवुड की ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने के पहले वीकेंड ही डिजास्टर साबित हो जा रही हैं, जब बड़े से बड़ा स्टार एक आदत हिट के लिए तरस रहा है, जब फिल्मों की सफलता की कोई गारंटी नहीं है, जब पैसे डूबने की संभावना सबसे ज्यादा है, तो कौन इतना साहसी इन्वेस्टर या प्रोड्यूसर है जो किसी फिल्म पर अपने 100 से 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। हालांकि देखा जाए तो इनमें कई ऐसे प्रोड्यूसर भी शामिल हैं जिनकी इसी साल रिलीज कोई भी फिल्म हिट नहीं हुई, उसके बाद भी बिना किसी शकीन के वो अगली फिल्म में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। आखिर उनके इस साहस के पीछे की वजह क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इसके जवाब में हमारा जवाब भी छिपा है। फिल्म लाइगर को ही लीजिए, इसमें सबसे ज्यादा पैसा लगाने वाले हैं करण जौहर। रिलीज से पहले सबके सामने चहक रहे थे, लेकिन फ्लॉप होते ही गायब हो गए। इतना ही नहीं, देखा जाए तो इतने बड़े नुकसान होने के बावजूद वो बड़े आराम से नई नई फिल्मों में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। कई फिल्मों को वो खुद प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। अब आखिर इस नुकसान का उनके ऊपर असर क्यों नहीं पड़ा? क्या फिल्मों का बजट झूठा पेश किया जा रहा है? कहीं बजट के नाम पर पब्लिक और सरकार को गुमराह तो नहीं किया जा रहा? फिल्म हिट हो या फ्लॉप, बाजी हर वक्त मेकर्स के हाथ में ही क्यों रहती है? एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो फिल्म ब्रह्मास्त्र को लेते हैं। यह भी फिल्म करण जौहर की है। फिल्म का बजट पहले ही 550 करोड़ रुपए बताया गया, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई, कलेक्शन सामने आए, तो अचानक से इसका बजट घट गया और फिल्म का बजट हो गया 410 करोड़ रुपए। जोर शोर से इस फिल्म का प्रमोशन किया गया। इसके पीछे दो बातें समझ में आती हैं। पहली की, बड़े बजट के आंकड़े को यदि फिल्म के कलेक्शन ने हासिल कर लिया तो ठीक, वरना उसे घटाकर कम कर दो ताकि कोई फ्लॉप न कह सके। यदि कमाई बताए गए बजट से ज्यादा रही, तो फिल्म के खर्चे के नाम पर ज्यादातर पैसे निकाल दिया जाता है। इस स्थिति में मुनाफा कम दिया जाता है ताकि टैक्स कम देना पड़े। मतलब कि यदि कमाई कम हुई तो बजट घटाकर कलेक्शन के आसपास करके इज्जत भी बचाई जा सकती है, और यह भी कहा जा सकता है कि अनुमान से कम कमाई रही। ये तो सिर्फ एक फिल्म का एग्जाम्पल है। तमाम ऐसी फिल्में हैं जिनके बजट को सुनने और फिल्म देखने के बाद कोई भी कह सकता है कि झूठ बोला गया। अक्षय कुमार की सम्राट पृथ्वीराज को ही लीजिए। इस फिल्म का बजट 250 करोड़ रुपए बताया गया। शूटिंग की बात करें तो महज 40 दिन की शूटिंग थी। इसका वीएफएक्स भी बहुत खराब क्वालिटी का था। माना कि अक्षय कुमार ने फीस के तौर पर 100 करोड़ ले लिए होंगे, लेकिन क्या बाकी की चीजों में 150 करोड़ रुपए खर्च हुए होंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। फिल्म देखकर कहीं से नहीं लगता कि टेक्निक पर ज्यादा पैसे खर्च किए गए होंगे। ऐसे में 250 करोड़ रुपए बताना सबसे बड़ा सवाल है, और संदेह के घेरे में है मेकर्स। आपको क्या कहना है इस बात पर, और क्या आपको भी लगता है कि बॉलीवुड में बिग बजट फिल्मों के नाम पर खेल हो रहा है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें और देखते रहें बॉलीग्राउड स्टूडियोज। आखिर तुम हो कौन?